policía, no policía. No policía. Hola, hola, muy buenos días. Hoy yo vamos a un lugar, hoy días no mucho frío, pero aquí un poquito frío. Yo vamos a un lugar allá esperando mi amigo. Aquí mira, esto claro. And después aquí I show you the here and city. I hope you like. Córrele. Hoy aquí lluvia mucho a la noche. Antes anoche. Ahorita también 1 hora o 2 horas después también aquí lluvia. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सारे लोग ठीक ठाक हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह एक्सरसाइज करने के बाद। यहाँ पे पास ही एक मार्केट है और उससे कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि अभी दोबारा बंद हो गया है मेक्सिको, तो इसलिए हम भी केयर कर रहे हैं दोबारा इसकी मास्क की। और साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ें खुली हुई हैं, दुकानें वगैरह। छोटे कारोबार तकरीबन ऑलमोस्ट खुले हुए हैं। हाँ, तकरीबन 20 जुलाई तक ऑलमोस्ट दुनिया पूरी दोबारा ओपन हो जाएगी। कुछ दोस्त कह रहे थे कि मेक्सिको आने के लिए, लेकिन अभी सब कुछ बंद है। अभी तो फ्लाइट वगैरह भी नहीं ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में। एक तो बहुत ज़्यादा सख्ती होगी, आप किसी मुल्क में भी जा रहे हैं वहाँ सख्ती बहुत ज़्यादा होती है और चेकिंग आम रूटीन की निस्बत। और फिर 15 डे और ऐसे अंदर रखेंगे तो इससे अच्छा है कि बेटर है घर पे रहें। और जब ये सब कुछ बेटर हो जाए तकरीबन और 1-2-3 महीने तक हो जाएगा आई थिंक, तो उसके बाद ही ट्रैवल के लिए सोचना चाहिए। Ahorita un video esto para mi country gente. Yo dime una información para aquí México. Muchas gracias para gente de mexicana, para gente aquí México, Latinoamérica, para terminar mi video. Espero que te gusta este video. No, tú me entendiste esto language. Espero que te guste solo. मैं कुछ चीज़ें अपने लोगों के लिए बताना चाहता था। यहाँ पे कुछ दोस्त हैं मेरे जो बोल रहे थे जी यहाँ पे मेक्सिको में आने के लिए, कह रहे थे कि यहाँ पे स्पॉन्सर का क्या सीन है, अगर कोई भी बंदा स्पॉन्सर कर रहा है तो क्या हम आसानी से आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ करो कोई भी स्पॉन्सर करेगा तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन पे अगर कोई बंदा ब्लड रिलेशन से कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर पॉसिबल है। कोई भी है जैसे कि फैमिली का कोई बंदा है वो स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई बंदा अननोन यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है या कोई इस तरह आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पे ये लोग प्रूफ पूछते हैं कि काम कहाँ कर रहे हो। और फिर यहाँ की जो लैंग्वेज है उसके लिए सबसे बड़ा जो है, हाँ कोई स्पेनिश सीख के आ रहा है तो फिर यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर आ रहा है किसी का तो वो फिर आराम से यहाँ पे मेरे हिसाब से उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे स्पॉन्सर हो रहा है तो यहाँ पे अगर स्पेनिश भी आ रही है किसी को तो फिर उसके लिए मसला इसलिए नहीं है क्योंकि वो बोल सकता है यहाँ पे कि मैं काम करूँगा या किसी कंपनी में या किसी भी जगह, तो फिर चल जाएगा। लेकिन वैसे ये लोग पूछेंगे कि अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है कोई भी तो आप क्या काम करोगे वहाँ पे जाके, तो फिर उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे कुछ बताने के लिए। तो उसकी वजह से यहाँ से टिकट का ऐसे ही बस टिकट भी ज़ाया हो सकता है वापस जाने के लिए। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है
कि अगर किसी के पास कोई स्किल है तो उसके ऊपर वो आराम से यहाँ पे आ सकता है। कि अभी लॉकडाउन है तो उसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक और लोग जो है मूव कर रहे हैं। और अभी टूरिस्ट जो है वो तो यहाँ पे बंद ही है, वो तो टूरिस्ट तो अभी नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट के लिए सब कुछ बंद किया हुआ अभी। लेकिन वैसे यहाँ के लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले, वही काफ़ी हैं। और एक बात, अगर किसी के पास भी फ़र्ज़ करो स्किल में या किसी को इंग्लिश आ रही है, तो यहाँ पे टीचिंग का जो है ना स्कोप है कि यहाँ पे टीचिंग की जॉब मिल सकती है। उसके ऊपर अगर कोई यहाँ पे स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है तो आराम से वो हो सकता है, उसके लिए कुछ इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बगैर अगर यहाँ पे कोई भी काम है, कोई भी जॉब करनी है, तो उसके लिए लाजमी है कि लैंग्वेज आना। और अगर लैंग्वेज नहीं आ रही है तो किसी भी कंट्री में जाके बंदा उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे अभी लैंग्वेज तो यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अभी मुझे 1.5 साल हो गया, तो मुझे भी इतनी उस लेवल की तो स्पेनिश आती नहीं है। जैसे कि पढ़ना तो मैं थोड़ा कर लेता हूँ, बोलना भी कर लेता हूँ, लेकिन लिखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसलिए बेटर यही है कि अगर कोई भी ऐसा ले रहा है एक्शन के आने के लिए या कुछ भी है, कोई भी अगर रेडी है यहाँ पे आने के लिए, तो उससे अच्छा यही होगा। तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो या तो इंग्लिश में कुछ सीख के ही आए, उसका पास होने चाहिए आइलेट्स के पेपर, और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि स्पेनिश सीख ले। तो बाकी जो ऐसे है कोई भी नहीं कर सकता, जैसे कि कोई भी नहीं कर सकता। फ़र्क करो, कुछ लोग कहते हैं जी वहाँ से कोई भी स्पॉन्सर करेगा तो हो जाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा जो सोच रहा है बंदा कि कोई भी, फ़र्क करो किसी से भी, कुछ लोगों के यहाँ पे दोस्त हैं या ऐसा ब्लड रिलेशन के बगैर आके यहाँ पे, पहले तो बात है वहाँ से एम्बेसी से ही कुछ आगे पीछे कर देंगे। बाकी जो भी है जैसा भी है सोच के होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो आपको मालूमात है यहाँ की, वो ओपन होने पे मैं आपको लाजमी दूंगा। एक पॉइंट है कि अगर किसी को भी कोई प्रोफेशनल है लैंग्वेज में, इंग्लिश और अरबी में, यहाँ पर मेक्सिको में लोग अरबी सीखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसके ऊपर अगर किसी के पास ये स्किल है कि वो इसके ऊपर अप्लाई करे, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। तो उसके ऊपर अप्लाई करके आराम से आ सकता है। लेकिन इंग्लिश लाजमी है, क्योंकि स्पेनिश तो वहाँ पे हमारे यहाँ सीखना तो नामुमकिन सी बात ही है मेरे हिसाब से। तो शायद होंगे कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह, लेकिन सबसे बेस्ट है कि इंग्लिश अगर कोई सीख के, और या अरबी उसमें यहाँ पे आ रहा है तो वो आसानी रहेगी। और बाकी अगर कोई सोच रहा है, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी सोच रहा है कि यहाँ से कोई भी स्पॉन्सर करेगा, यानी ब्लड रिलेशन के बगैर, तो खाली उस स्पॉन्सर पे हो जाएगा, तो वो अगर वीज़ा मिल भी जाएगा तो यहाँ पे इमिग्रेशन आपको नहीं छोड़ेगी, ये 100% श्योर है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, या आपको पसंद आएगी वीडियो। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है या कोई और क्वेश्चन है किसी को भी, तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, तो मैं लाजमी इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर पॉसिबल हुआ यहाँ के लिए कोई भी।